हमारी दुनिया का 60% से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा है, लेकिन प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन सिर्फ पानी का एक हिस्सा नहीं है। ये पृथ्वी के सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। एक असीम, अंतहीन और डरावनी दुनिया। एक ऐसी जगह जहां आज भी सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच पाई, जहां गहराई इतनी है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें भी तिनके की तरह कुचल जाएं। और इसी घुप अंधेरे में छिपे हैं कुछ ऐसे राज जो आज भी हमारे विज्ञान को खुली चुनौती दे रहे हैं। गहराई में उतरते हैं, बात करते हैं दुनिया की सबसे गहरी जगह की, मारियाना ट्रेंच। 11,000 मीटर गहरा एक ऐसा अंधेरा कुआं जहां पानी का दबाव सतह से 1,000 गुना ज्यादा है। इतने भयानक दबाव में किसी भी इंसान की हड्डियां पल भर में चूर चूर हो जाएं। दशकों तक यही माना जाता था कि यहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं हो सकता, लेकिन हाल ही में मीर प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने इस सोच को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। उन्होंने वहां 7,500 से ज्यादा नए सूक्ष्म जीवों की खोज की, जिनमें से 90% विज्ञान के लिए बिल्कुल नए थे। वहां एक ऐसा अजीबोगरीब स्पंज मिला जिसे डेथ बॉल स्पंज कहा जाता है। सामान्य स्पंज पानी छानकर अपना खाना खाते हैं, लेकिन ये गोल आकार का जीव अपने कांटों से शिकार को फंसाकर खाता है। वहां ऐसे भी जीव मिले जो बिना सूरज की रोशनी के पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले रसायनों जैसे मीथेन और सल्फर के सहारे जिंदा हैं। एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि गहरे पानी की मछलियों में TMAO नाम का रसायन गहराई के साथ बढ़ता है ताकि वो दबाव सह सकें, लेकिन 6,000 मीटर के नीचे रहने वाली मछलियों में ऐसा कुछ नहीं मिला। विज्ञान के लिए ये एक चमत्कार है। अगर जीवन इतनी खतरनाक जगह पर पनप सकता है, तो शायद ब्रह्मांड के किसी और ग्रह पर भी जीवन मौजूद हो। लेकिन इन अछूती गहराइयों में इंसान की पहुंच का एक काला सच भी है। इतनी गहराई में भी वैज्ञानिकों को प्लास्टिक की थैलियां और इंसानी कचरा मिला है। शांत गहरे पानी में सिर्फ अजीब जीव ही नहीं रहते, यहां से ऐसी आवाजें भी आती हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। 2014 में मारियाना ट्रेंच की असीमित गहराइयों से एक बेहद अजीबोगरीब आवाज गूंजी। इस आवाज को बायोट्वैंग नाम दिया गया। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी। ये एक गहरी गड़गड़ाहट से शुरू होती और फिर किसी अंतरिक्ष यान जैसी धातु की तेज आवाज में बदल जाती। 10 सालों तक वैज्ञानिक हैरान रहे, क्या ये किसी एलियन तकनीक की आवाज थी या किसी अनजान समुद्री दैत्य की? जवाब चौंकाने वाला था। 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पता चला कि ये आवाज ब्राइड्स व्हेल की थी। ये विशालकाय जीव जो 56 फीट तक लंबे हो सकते हैं, समुद्र की गहराइयों में एक दूसरे से बात करने के लिए इस खास भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कोई गहरे पानी में मार्को पोलो खेल रहा हो। लेकिन ये तो सिर्फ एक आवाज थी। प्रशांत महासागर की खामोशी में कई और आवाजें दबी हैं। 1997 में एक और आवाज रिकॉर्ड की गई थी जिसे ब्लूप कहा गया। ये आवाज इतनी तेज थी कि इसे 5,000 किलोमीटर दूर तक सुना गया। ब्लू व्हेल, जो दुनिया का सबसे बड़ा जीव है, उसकी आवाज भी इतनी दूर तक नहीं जाती। लोगों ने सोचा कि ये कोई बहुत बड़ा समुद्री राक्षस है, लेकिन बाद में पता चला कि ये अंटार्कटिका में विशाल बर्फ के पहाड़ों के टूटने और समुद्र के तल से रगड़ खाने की आवाज थी। 1999 में एक और आवाज रिकॉर्ड हुई जिसका नाम रखा गया जूलिया। ये आवाज हूबहू किसी इंसान के रोने या बड़बड़ाने जैसी थी। इसने दुनिया भर में दहशत फैला दी, लेकिन असल में ये भी एक बड़े हिमखंड के समुद्र तल से टकराने की आवाज थी। लेकिन प्रशांत महासागर सिर्फ अजीब आवाजें नहीं निकालता, ये जिंदगियां निगलता भी है। टोक्यो के ठीक दक्षिण में एक जगह है, इसे डेविल सी या ड्रैगन ट्रायंगल कहा जाता है। ये अटलांटिक के बरमूडा ट्रायंगल जितना ही रहस्यमयी और खतरनाक है। सदियों से इस इलाके में अनगिनत जहाज और विमान बिना कोई सुराग छोड़े गायब हुए हैं। 1271 में चंगेज खान के पोते कुबलई खान ने जापान पर हमला करने के लिए 4,000 जहाजों का एक विशाल बेड़ा भेजा था, लेकिन वो बेड़ा कभी जापान के तट तक नहीं पहुंच पाया। एक भयानक तूफान, जिसे जापान के लोग कामिकाजे या दैवीय हमा कहते हैं, ने उस पूरे बेड़े को समुद्र की गहराइयों में दफन कर दिया। 1952 में जापान सरकार ने इस रहस्य का पता लगाने के लिए कायोमारू नंबर 5 नाम का एक रिसर्च जहाज भेजा। जहाज पर 31 लोग सवार थे। वो जहाज भी कभी लौटकर नहीं आया। वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र के तल में मौजूद मीथेन गैस के बुलबुले अचानक ऊपर उठते हैं और पानी के घनत्व को इतना कम कर देते हैं कि बड़े बड़े जहाज पलक झपकते ही डूब जाते हैं। समुद्र के ऊपर का आसमान भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है।
16 मार्च 1962 फ्लाइंग टाइगर लाइन फ्लाइट 739 प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ रही थी। इस विमान में 107 लोग सवार थे, जिनमें 93 अमेरिकी सैनिक थे जो एक गुप्त मिशन पर वियतनाम जा रहे थे। गुआम से उड़ान भरने के 80 मिनट बाद पायलट ने रेडियो पर संपर्क किया। सब कुछ सामान्य था, मौसम एकदम साफ था, लेकिन उसके बाद वो विमान राडार से ऐसे गायब हुआ जैसे वो कभी था ही नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा तलाशी अभियान शुरू हुआ। 2 लाख वर्ग मील से ज्यादा इलाके की खाक छानी गई, लेकिन विमान का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। एक लाइबेरियन टैंकर जहाज ने बताया कि उसने आसमान में एक तेज धमाका और आग के 2 गोले समुद्र में गिरते देखे थे। क्या उस विमान में हवा में ही विस्फोट हो गया था या कोई और साजिश थी? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ ऐसा ही मशहूर पायलट अमेलिया ईयरहार्ट के साथ हुआ था। 1937 में वो अपने विमान के साथ प्रशांत महासागर के ऊपर गायब हो गईं। हाल ही में निकोबारोरो द्वीप के पास सैटेलाइट तस्वीरों में पानी के नीचे एक अजीब आकार देखा गया है, जिसे तराया ऑब्जेक्ट नाम दिया गया है। ये आकार उनके विमान के आकार से बिल्कुल मेल खाता है। क्या वो प्रशांत महासागर में डूबने से पहले उस निर्जन द्वीप पर पहुंच गई थीं? ये महासागर अपने राज आसानी से नहीं उगलता। और ये राज सिर्फ जहाजों और विमानों तक सीमित नहीं है। ये पानी प्राचीन सभ्यताओं के अनसुलझे रहस्यों को भी अपने अंदर समेटे हुए है। जापान के योनागुनी द्वीप के तट से कुछ दूरी पर समुद्र के नीचे एक ऐसी संरचना है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। इसे 1986 में एक गोताखोर ने खोजा था। पानी के नीचे एक विशालकाय पत्थर की इमारत है, जिसमें सीढ़ियां हैं, चौड़ी छतें हैं और ऐसे कोने हैं जो बिल्कुल 90 डिग्री पर कटे हुए हैं। क्या ये प्रकृति का कोई करिश्मा है, जहां लहरों और टेक्टोनिक प्लेट्स ने पत्थरों को इस तरह तराश दिया है, या फिर ये हिमयुग के अंत में डूबे हुए किसी प्राचीन शहर के अवशेष हैं? कुछ लोग इसे मुंह या लेमुरिया जैसे खोए हुए महाद्वीपों से जोड़ते हैं। मुंह एक ऐसा पौराणिक महाद्वीप जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक ही रात में भयानक भूकंपों और ज्वालामुखियों के फटने से प्रशांत महासागर में समा गया था। क्या योनागुनी उसी का एक हिस्सा है? ये बहस आज भी जारी है। इसी तरह माइक्रोनेशिया में नान माडोल नाम का एक रहस्यमयी शहर है। ये प्रशांत महासागर का वेनिस कहलाता है। इसे कोरल रीफ के ऊपर बसाया गया है और ये छोटे छोटे कृत्रिम द्वीपों और नहरों का एक विशाल जाल है। इस शहर को बनाने के लिए 7,50,000 टन से ज्यादा बेसाल्ट के विशाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इन पत्थरों की ऊंचाई 25 फीट तक है। उन आदिवासियों ने बिना किसी पहिए, घिरनी या आधुनिक मशीन के इन भारी पत्थरों को कैसे उठाया और समुद्र के बीचों बीच कैसे जमाया? स्थानीय कहानियों के अनुसार 2 जुड़वां जादूगरों ने एक उड़ने वाले ड्रैगन की मदद से इन पत्थरों को हवा में उड़ाकर वहां रखा था। विज्ञान के पास आज भी इसका कोई सटीक जवाब नहीं है कि इस शहर का निर्माण वास्तव में कैसे हुआ था। रात के अंधेरे में प्रशांत महासागर कभी-कभी एक और चमत्कार दिखाता है। इसे मिल्की सी या दूधिया समुद्र कहा जाता है। नाविकों ने सदियों से बताया है कि कैसे रात में समुद्र का पानी एक नीले हरे सफेद रंग में चमकने लगता है, जो क्षितिज तक फैला होता है। उपग्रहों से देखने पर पता चला है कि ये चमक 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी बड़े इलाके में फैल सकती है और कई हफ्तों तक रह सकती है। ये चमक बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया के कारण होती है। ये इतना विशाल होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी साफ देखा जा सकता है। लेकिन प्रशांत महासागर में सिर्फ सुंदरता और रहस्य नहीं है, यहाँ एक शांत लेकिन भयानक खतरा भी पनप रहा है। रिंग ऑफ फायर। ये दुनिया का सबसे खतरनाक भूकंपीय क्षेत्र है, जहां सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। टोक्यो से सिर्फ 44 मील दूर समुद्र के नीचे एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी मिला है, जिसका नाम ओमोरोदाशी है। ये एक शांत दैत्य है। अगर ये ज्वालामुखी फटता है तो इससे उठने वाली सुनामी टोक्यो जैसे करोड़ों की आबादी वाले शहर को तबाह कर सकती है। आज इंसान इस महासागर की गहराइयों को एक और खतरे की ओर धकेल रहा है। समुद्र के तल में मौजूद कीमती खनिजों जैसे कोबाल्ट, मैंगनीज और दुर्लभ धातुओं की होड़ मची है। बड़ी बड़ी मशीनें समुद्र के तल को छलनी करने के लिए तैयार हैं। गूगल और BMW जैसी कंपनियों और 30 से ज्यादा देशों ने इस डीप सी माइनिंग पर रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि इससे लाखों सालों में बने नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा के लिए नष्ट हो सकते हैं। प्रशांत महासागर, एक ऐसी दुनिया जहां हमारी समझ और हमारे विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, जहां समुद्र की गहराई अंतरिक्ष से भी ज्यादा रहस्यमयी है।
हमने मंगल ग्रह और चांद का तो नक्शा बना लिया है, लेकिन अपने ही ग्रह के इस गहरे नीले हिस्से का 80% से ज्यादा भाग आज भी हमारे लिए एक अनजानी दुनिया है। ये महासागर सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारे ग्रह के सबसे गहरे, सबसे खौफनाक और सबसे खूबसूरत रहस्यों की एक तिजोरी है। एक ऐसी तिजोरी जो बहुत धीरे धीरे खुलती है, और जब भी ये खुलती है तो जो बाहर आता है वो हमें ये याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। खामोश पानी के नीचे गहराई में कुछ न कुछ हमेशा हमारा इंतजार कर रहा है।